बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खौफनाक सैलाब के बाद हर तरफ तबाही की दास्तान। पानी के मुंह जोर रैलों ने राजनपुर के मोहम्मद लतीफ़ का भी सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। सैलाब के मारे ने नकल मकानी करके इंडस हाईवे पर पनाह ली तो कार की टक्कर से 5 साला बेटे की टांग टूट गई। अब ना बेटे के इलाज के लिए कुछ है और ना ही कोई रोजगार है। साइकिल पर गली गली जाकर मिट्टी के बर्तन फरोख्त करने वाले की साइकिल भी सैलाब की नजर हो गई है। रहीम यार खान में देगी नहर में 70 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ से कपास और गन्ने की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इतला के बावजूद कई घंटे गुजर गए, महकमा आबपाशी का अमला नहीं पहुंचा। सैलाब सिंध के इलाके दादू के मकीनों का भी सब कुछ बहा ले गया। मुतासरा इलाकों की खवातीन खानदान का पेट पालने के लिए सड़क किनारे मजदूरी पर मजबूर हैं। तिनका तिनका जोड़कर टोकरियां बनाती हैं। हाथ दर्द से सूज जाएं तब कहीं जाकर मुश्किल से 100 रुपए तक ही कमा पाती हैं। खैरपुर की तहसील फैज़गंज के कई देहात में सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज की लपेट में हैं। दर्जनों अफराद गैस्ट्रो और मलेरिया में मुब्तला हैं। बर वक्त इलाज ना होने पर 3 कमसिन इंतकाल कर गए। सखर के बेशतर इलाके गंदगी की लपेट में हैं। कचरे से उठने वाले ताफुन, मच्छरों और मक्खियों के बाइस बीमारियां फैल रही हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, बारिशों के बाद ताहाल सखर शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम बहाल ना हो सका। शहर के अहम इलाके गंदगी की लपेट में हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर की मसरूफ़ तरीन अहम शाहरा बंदर रोड पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे कचरे के ढेर लगे हुए हैं और कचरे के इन ढेरों से उठने वाले ताफुन के बाइस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। सक्कर शहर की गंजान आबादी वाले इलाके न्यू पिंड, नवागो, ढक रोड, नस्टर रोड, मार्च बाज़ार, अनाज बाज़ार, बागियात अली शाह, पुराना सक्खर समेत दीगर इलाकों में जगह जगह गंद कचरे के ढेर के बायस उनमें मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश से नस्ल हो रही है, जिसके बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ख़ास तौर पर सक्खर में गैस्ट्रो का मर्ज जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि सफाई सुथराई का ताहाल कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची पुलिस शहर में बेखौफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने में नाकाम नजर आ रही है। सिर्फ रवा माह लूटमार के दौरान दरिंदों ने 12 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 15 अफराद को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ भले कोई मंतक पेश करें, लेकिन मुल्क की माशी शहरग में जराइम के दिल दहला देने वाले आज़ादशुमार कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू से 96 अफराद मुतासर हुए। इसकी तफसील ज़रमीन ज़हरा से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में डेंगू के वार बरकरार हैं। इस्लामाबाद के अस्पतालों में भी डेंगू के केसेस मौजूद हैं। पिम्स अस्पताल में भी, पोली क्लिनिक अस्पताल में भी। अगर बात की जाए DHO की रिपोर्ट की तो उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 96 अफराद जो हैं वो डेंगू से मुतासर हुए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि जिनमें से 46 अफराद जो हैं वो देही इलाकों के और 50 अफराद जो हैं शहरी इलाकों में मुतासर हुए हैं। अब तक डेंगू से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद इस्लामाबाद में 13 से 31 बताई जा रही है, जबकि 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर्स में देखा जा रहा है कि स्प्रे भी डेंगू का उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से पिछले सालों में किया जाता था, और इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को भी हिदायत की जा रही है कि इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अख्तियार की जाएँ। हैदराबाद में आटे की कीमतों में चंद ही रोज़ के दौरान फ़ी किलो 19 रुपये इजाफे के बाद 20 किलो आटे का बैग 2300 रुपये का हो गया है। इसकी तफसील अली नईम से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आटे की कीमत एक बार फिर बढ़ने की वजह से लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महज 20 दिन के दौरान आटे की कीमत फ़ी किलो में इस 19 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये का हो गया है। और अगर हम 10 किलो आटे के थैले की बात करें तो अब से 20 रोज़ कबल 960 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था, वो बढ़कर 1150 रुपये का हो चुका है। इसी तरह से अगर हम किलो की बात करें तो 1 किलो जो 96 रुपये का आटा मिल रहा था अब से 20 रोज़ कबल, वो अब 115 रुपये का हो चुका है। इस हवाले से जब हमारी चक्की मालकान से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि गंदुम उन्हें ज़ायद नरखों के अंदर मिल रही है। अब से 20 रोज़ कबल जो गंदुम की 100 किलो की बोरी 7800 रुपये की उन्हें मिल रही थी, वो अब 100 किलो गंदुम की बोरी बढ़कर 9500 रुपये की उन्हें मिल रही है। पेशावर में आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे का थैला 2100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आने आल अजीज़।
पेशावर में आटे की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे का तेला 2100 रुपये में आम मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी इस वक्त इंतहाई परेशान है। कहते हैं कि 1400-1500 रुपये में 20 किलो आटा दस्तियाब होता था, लेकिन अब 2100 और 2200 रुपये में आटे का तेला जो है आम मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। इस वजह से जो मकामी डीलर्स हैं वो कहते हैं कि पंजाब से आटा यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आता, जिसके बायस आटे की शार्टेज है और हमें मजबूरन कीमतें जो है वो बढ़ाना पड़ी। ननबाइयों ने भी रोटियों की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। 15 रुपए की रोटी जो है वो 20 रुपए कर दी। ननबाई कहते हैं कि जी हमें आटा महंगा मिल रहा है तो हम रोटियों की कीमत में इजाफा क्यों ना करें। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं भारत की जानिब से खालिस्तान पर रेफरेंडम रुकवाने की तमाम कोशिशें बेकार गईं। भारत सिफारती सतह पर नाकामी से दो चार रहा और कनाडा की हुकूमत ने खालिस्तान रेफरेंडम की इजाज़त दे दी। कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम सिखों का कानूनी और जमहूरी हक है, जिसे रोक नहीं सकते। कनाडा में कोई भी शख्स कानूनी तकाजे पूरे करते हुए अपना ये जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकता है। खालिस्तान के मामले पर कनाडा में आज होने वाले रेफरेंडम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची की बाद सड़कें बरसों से ख़राब हैं और हालिया बारिशों के बाद तो मुतादिद सड़कों की हालत नहायत खस्ता हाल हो चुकी है। टावर के अतराफ तबाह हाल सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के बायस शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में करने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगी शवाला अस्लाम। जी मैं इस वक्त टावर के अतराफ़ की सड़कों पर मौजूद हूँ और ये जो सड़क है वो कराची के तारीख़ी पुल नेटी जेटी से होते हुए टावर तक जाती है। इस सड़क की निहायत ही खस्ता हालत हो चुकी है। ये सड़क जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो सड़क पर पड़ चुके हैं, जिसकी बायस ट्रैफिक की रवानी है वो भी काफ़ी मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आमदो रफ्त में भी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। ये तारीख़ी एतबार से निहायत अहमियत की हामिल है। ये सड़क एम ए जिन्ना रोड और IH चंडीगढ़ रोड का भी इस सड़क पर आकर इख्तिताम होता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सड़क है वो हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है और अब तक यहाँ पर जो है वो इस सूरत कोई हल नहीं निकाला गया। जी कराची की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। करीमाबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर सफ़र करना भी आसान नहीं। इस सड़क की क्या सूरत हाल है ये बता रही हैं किरण खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गरीबाबाद पर मौजूद हैं और इस सड़क की जो सूरत हाल है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सड़क है ये हुसैनाबाद से आगे जो है गरीबाबाद से होते हुए सिविक सेंटर जाती है। आने और जाने वाली दोनों सड़कें जो हैं वो इंतहाई खस्ता उनकी सूरत हाल है और ये हालात अभी के नहीं हैं। कई जो महीने हैं उससे ये हालात जो हैं इसी तरह जू के तू है। थोड़े दिनों कबल यहाँ पर काम भी शुरू किया गया, ताहम उसे रोक दिया गया और दोबारा से जो सड़क है उसकी वही सूरत हाल सामने आने लगी है। मुतअद्दिद सड़कें ऐसी हैं जहां पर फौरी तौर पर काम होने की ज़रूरत है। बेशतर ज़िले ऐसे हैं कराची के जहां पर सड़कों की यही सूरत हाल है जो ज़िला बस्ती में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी